GS2 जो पेपर थर्ड है ना, इसमें जो सिलेबस है वो क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इसका सिलेबस है। ये हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ बताऊँ आपको, यूपीएससी जिस दिन क्रैक होता है ना, उस दिन तो चाहे अनजान हो, जानकार हो या कोई भी हो, सारी दुनिया जो आपको सुनना पसंद करती है। एंड बाई चांस आपका जो यूपीएससी है वो क्लियर नहीं होता है ना, तो घर में अगर कोई सगा भाई भी हो ना, तो वो भी सुनना पसंद नहीं करता यूपीएससी का नामो निशान भी, ठीक है। और जिस दिन क्लियर होता है तो उस दिन तो हमें भी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एंड सब आपकी जो है रील्स, वीडियोस, सब कुछ जो है स्क्रॉल करते हैं। तो इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत ही नौटंकी, बहुत ही ड्रामा लगता है कि ये दुनिया जो है वो कैसी है, कैसे शो ऑफ को जो है, और कैसे जो है मतलब सक्सेस को जो है पूजती है, और फेलियर को जो है कैसे उसको जो है अपने से दूर दूर भगाती है। मुझे इस चीज़ से बहुत ही घृणा होती है ऐसे, मतलब लेकिन हम समाज में ऐसे ही रहते हैं, और हो सकता है कि समाज जो है ऐसा ही होना चाहिए। आई डोंट नो, आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट है तो ऐसा ही कि अगर फेलियर है तो उससे सब घृणा करते हैं, अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसको सब, उसके साथ सब चिपकना चाहते हैं, उसके साथ फ़ोटो और रील्स, उसके मोटिवेशन वीडियो, उसके साथ फ़ोटो खिंचाना, एंड सबको उसको माला पहनानी है, फ्लावर्स देने हैं, गिफ्ट्स देने हैं, सब कुछ देने हैं। और जो फेल होता है उसको जो है कोई मतलब चुप करवाने वाला भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सच है, और ये मतलब सिर्फ बाहर बाहर नहीं ऐसा रवैया होता, ये बिल्कुल घर में भी होता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए बेटा काबिल बनिए, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब जो नालायक होते हैं उनको कोई नहीं पूछने वाला होता है, कोई भी नहीं। और मतलब इंडिया है, इसमें अगर हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हम ये सोचेंगे, ओ माय गॉड किसी के पास मर्सिडीज़ है, ओ माय गॉड किसी के पास ऐसा बंगला है, किसी के पास इतने नौकर हैं, तो आप जो है सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को इतना छोटा समझोगे। लेकिन फिर हम जिस टाइम पे ये देखते हैं ना कि कुछ बच्चे मतलब ऐसे हैं जो बेचारे स्कूल तक नहीं जाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, और कुछ व्यक्ति जो मतलब 2 वक्त का खाना तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ लोग जो मतलब बेघर हैं, उनके पास घर तक भी नहीं है, तो फिर आप ये सोचते हो कि चलो भगवान ने हमें जो है हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, बुद्धि इतनी दी है कि हम चलो पढ़ लिख लिए हैं, मतलब एक सर्वाइवल जो है हो जाएगा, ठीक है। बेशक आईएएस आईपीएस ना भी बने तो भी मतलब काम चल जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन फिर ये है माइंड में बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइक अगर हम आईएएस आईपीएस बनते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो मतलब पार्टनर होता है, जो शादी होती है वो एक आईएएस आईपीएस से ही होती है। फिर क्या होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे होते हैं उनको बड़ा करते हैं, उनकी सक्सेस के पीछे भागते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती पे जो है राम आए, कृष्ण आए, कंस आया, रावण आया, मतलब अच्छा आया, बुरा आया, सबको जो है एक दिन मरना तो होता ही है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत ही क्लियर होती है। और बाई चांस हम किसी पे अपना हक जमा रहे हैं, लाइक ये मेरे फादर हैं, और ये फादर जो है वो किसी और को ज़्यादा प्रेम करें ही ना, बस मेरे को करें, और फिर एक दिन भगवान ने जो है उस फादर को छीन लिया, देन आप कुछ कर सके क्या? मतलब भगवान के आगे किसी की चली क्या? क्या आप अपने फादर को जो है इस धरती से जो है अलविदा कहने से रोक पाए क्या? नहीं रोक पाए। तो इस तरीके से जो है मैं थोड़ी-सी बंधनों से मुक्त जो है रहती हूँ। बेशक मतलब मेरी मम्मी मम्मी है, लेकिन मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है मतलब, मेरा भाई जो है मेरा भाई है, लेकिन मुझे नहीं है मतलब। मेरे को जो है ऐसा लगता है कि अकेले पैदा हुए हैं, अकेले ही मरना होता है। तो थोड़ा कट-कट सा रहता है मेरा वो, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ एंड कट ऑफ, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है फ़ोकस जो है मतलब जो एक लगाव होता है वो मैं किसी चीज़ से नहीं करती हूँ। मेरे को ये है कि बस डेली का काम डेली करना है। यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, होता है क्लियर तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर किसी और तरीके से लाइफ जीते हैं, क्योंकि लाइफ तो जीनी ही होती है जितनी भगवान ने हमें दी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम बात करते हैं GS2 जो हमारा सिलेबस है। इसमें क्या है, ये गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें जो सिलेबस है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, इवोल्यूशन है, फीचर्स है, अमेंडमेंट्स है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है एंड बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of the powers and finances to the local levels and challenging therein, separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions, comparison of the Indian constitutional scheme with that of the other countries, parliament and state legislature structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary and ministries and departments of the government, pressure groups and formal or informal associations and their role in the polity, salient features of the representation of the People's Act and appointment to the various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of the various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies, government policies and interventions for the development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड द रोल ऑफ एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जिस टाइम पे मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी ना, जस्ट मैं जो है 7th क्लास में ही थी, उसी टाइम से जो है मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये कोई मेरी मजबूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि यूपीएससी के सारे अटैम्प्ट्स में जब फेल हो जाते हैं तो फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइक कोचिंग सेंटर्स खोलते हैं और फिर जो है बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मेरा मोटो ये था कि जिस टाइम पे मैं 7th क्लास में थी, पूरे के पूरे 7th क्लास जो है मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने आती थी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको सबको मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराती थी। मेरे जितने भी नेबर के स्टूडेंट्स होते थे वो लाइक कुछ बहुत ही बेचारे माइनॉरिटी होते हैं, लाइक मुस्लिम कम्युनिटीज़, और भी ऐसे पर्सन्स जिनको स्कूल वाले जो है बिना फीस के पढ़ने नहीं देते हैं, उन सबको भी मैंने पढ़ना लिखना जो अपने घर पे फ्री में सिखाया था। फिर उसके बाद जिस टाइम पे मेरी 12th हुई थी तो कोरोना पेंडेमिक था, तो उस टाइम पे जो बीए के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि सबकी री आ गई थी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मतलब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, एंड फिर भी जो है मैं ये बोल रही थी कि और भी अच्छे आने चाहिए थे। तो फिर मेरी प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि प्रीति, इतने सारे मार्क्स का जो अचार डालेगी क्या? तो उस टाइम पे जब बच्चे सारे फेल हुए थे ना, जिनकी री आई थी, उन सब का भी प्रिपरेशन मैंने कराया था, और मतलब ऑनलाइन जो है मैंने उस टाइम पे ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब बीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था। एनसीसी में जब मैं थी तो एनसीसी का भी पेपर होता है, लाइक एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए, तो उसके लिए भी जो है मैंने बच्चों को पढ़ाया था, कैडेट्स को पढ़ाया था। एंड उसके बाद जब यूपीएससी के साथ साथ जब मैं बीएड कर रही थी, बीएड में भी मतलब पढ़ाया था। एंड फिर उसके बाद बेशक मेरा यूपीएससी खुद क्रैक नहीं हुआ है, लेकिन यूपीएससी के लिए भी मैंने जो है पढ़ाया था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आफ्टर सारे अटैम्प्ट्स में फेल होंगी एंड फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सबसे नोबल प्रोफेशन लगता है टीचिंग। लेकिन स्कूल्स में हम जब जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे ना पता है क्या होता है, टीचिंग के अलावा हमें बहुत सारा फाइल वर्क मेंटेन करना होता है, बहुत सारी लाइक पेरेंट्स मीटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक डायरी मेंटेन करो, रजिस्टर्स अटेंडेंस वो मेंटेन करो, फिर बार बार पेपर मेकिंग एंड फिर चेकिंग एंड फिर वो रिज़ल्ट डाटा एंड पेरेंट्स मीटिंग, डेली की डेली मैनेजमेंट की मीटिंग, और फिर क्लास कंट्रोल करना, और भी मतलब उसमें ऐसा होता है कि आजकल 24 आवर्स जो है आप उसी काम में इंगेज रहते हो। टीचिंग कम और दिखावटी जो है वो ज़्यादा हो गया है स्कूल्स में या फिर कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही टफ जॉब हो गया है। तो इसलिए मेरे को जो है खुद से ये ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ाना, जिसमें जो है कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई क्लास कंट्रोलिंग नहीं, कोई मतलब दिखावटी नहीं, इसमें मैं किसी की कोई कॉपी नहीं करती। जस्ट जो चीज़ मेरे को मतलब बुक में से दिखता है, मेरे को जो चीज़ समझ में आती है मैं वो बताती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. उसके बाद welfare schemes for the vulnerable sections of the population by the center and the states, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Issues relating to the development and management of the social sector या services relating to the health, education and human resources. उसके बाद जो next है वो क्या है, issues relating to the poverty and hunger, important aspects of the governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations and potential, citizens, charters, transparency and accountability, and institutional and other measures. Role of civil services in the democracy. India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and और क्या है ये, affecting India's interests. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests or Indian diaspora. Important इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। ठीक है, सो दिस इज डन। ये हो गया हमारा GS2 का सिलेबस। ओके, तो इस पे अच्छी कमांड बनाएं, क्योंकि GS2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, GS1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, GS3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर कहाँ से बनेगा, GS3 से, GS2 से, GS1 से। GS में अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर होता है, नहीं वरना नहीं होता है। और CSET की बताऊँ, CSET मैंने सिर्फ 20 दिन पढ़ाई की थी, एंड मैं बिल्कुल जो है उसकी बाउंड्री पे टच कर गई थी। मतलब कितने नंबर लाने होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, 67, मेरे जो है 57 तक जो है बनने लगे थे नंबर। तो इसमें जो है CSET में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यहाँ पे जो है GS3, GS2, GS1 के साथ अप टू डेट नॉलेज जो है जितनी है आपके अंदर, तो आप जो है प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे।